दोनों से कहा कि अब मेरे बेटे को ऐसा ज्ञान देना है कि ये नारायण से द्वेष करे। लेकिन याद रखना, जिस व्यक्ति को बचपन से ही जो रंग जो भक्ति जागृत हो जाती है ना, वही भक्ति जीवन पर्यंत रहती है। और प्रहलाद जी के हृदय में कहते हैं जन्म से ही परमात्मा के निमित्त भक्ति जागृत थी और गोविंद के चरणों में मन कहते हैं प्रहलाद जी का लग चुका था। आज गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजा, लेकिन हिरण्यकश्यप ने आकर के अपने बेटे से पूछा गुरुकुल में कि एक बात बताओ बेटा, तुमने क्या शिक्षा ली, क्या ज्ञान लिया? तो आज प्रहलाद जी ने कहा कि देखो पिताजी, हम अगर देखा जाए सुख और दुख की कामना करते हैं, सुख है कहाँ? तो देखो पिताजी, सुख केवल परमात्मा के नाम में है, परमात्मा की भक्ति में है, और संसार में कहीं सुख नहीं है। जब नारायण का नाम लिया है ना, तो उसी समय संड और अमर को बुलाया, कहा कि इसे ऐसा ज्ञान दो कि ये नारायण से द्वेष करे। उन्हें हिरण्यकश्यप चला गया और कुछ समय के बाद उन्हें लौट करके आया और पूछा अपने बेटे से कि एक बात बताओ बेटे, तुमने पुणे गुरुकुल में क्या ज्ञान लिया? तो आज प्रहलाद जी ने भक्ति यानी नवदा भक्ति का वर्णन किया और कहा कि देखो पिताजी, अगर हमें भगवान के चरणों में भक्ति करनी है ना, तो वो है नवदा के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम। यानी पहले भगवान की भक्ति यानी कथाओं को श्रवण करना चाहिए और हर समय परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। एकांत में बैठकर के प्रभु के यानी पाद चरणों का सेवन करना चाहिए, उनकी अर्चना करनी चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए। और आत्म भक्ति यानी अंतिम भक्ति जो कुछ भी है हमें परमात्मा को समर्पण कर देना चाहिए। जब नवदा भक्ति का ज्ञान दिया तो आज प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, पहाड़ों से झुकवाया, अग्नि में जलवाया, भूखा रखा, लेकिन वर्णन आता है जितने प्रयास किए हैं मारने के प्रहलाद को, सारे प्रयास विफल गए। मैंने पहले भी कहा था कि जिस व्यक्ति ने परमात्मा के चरणों का आश्रय ले लिया, चाहे जीवन में कितना भी संकट आए, दुख आए, लेकिन सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। लेकिन आज सारे प्रयास जो भी प्रहलाद जी को मारने के लिए किए, सारे प्रयास विफल हो गए। हमेशा जीवन में याद रखो, भक्ति प्रहलाद जैसी होनी चाहिए। और पता है भक्ति संत तुकाराम जैसी होनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि एक दिन संत तुकाराम जी और जब किसी यजमान के यहाँ से और भोजन प्रसादी पाकर के आ रहे थे ना, तो संत तुकाराम जी को दक्षिणा में केवल 10 रुपए मिले। जब 10 रुपए दक्षिणा में मिले ना, तो मथुरा में एक माली जो फूलों की माला यानी फूलों की माला की दुकान थी, और वही माली आवाज लगा रहा था कि कोई माला लेने वाला है, और एक ही माला बची है और वो भी गुलाब की और केवल 10 रुपए की। संत तुकाराम जी ने जब उस आवाज को सुना, मन में विचार किया कि भाई एक ही माला बची है और वो भी गुलाब के फूलों की। तो मन में विचार आया कि भाई मेरे को भोजन प्रसादी पाकर की और दक्षिणा में 10 रुपए मिले हैं, और इस माला को लेकर के और मैं बिहारी जी के गले में ठाकुर जी को पहनाऊंगा, तो कहते हैं बिहारी जी की शोभा कैसे लगेगी। उस माली के पास गए और कहा कि भैया एक काम करो कि ये माला आप हमें दे दो।
माली ने 10 रुपए लिए और जैसे ही माला देने के लिए तैयार हुआ तो सामने से देखा तो मथुरा का राजा चला आ रहा था। और मथुरा के राजा ने मन में सोचा, विचार किया कि भाई इस माली की दुकान पर एक ही गुलाबों के फूलों की माला बची है। और उसने मन में सोचा, राजा ने, कि भाई इस माला को लेकर के अगर मैं रानी के गले में डाल दूंगा ना तो रानी की शोभा कैसी लगेगी। माली से पूछा कि कितने रुपए की है, कि 10 रुपए की। लेकिन महाराज ये माला बिक चुकी है। कि कितने की, कि 10 रुपए की। कि एक काम करो, मैं इस माला के 50 रुपए देता हूं। संत तुकाराम जी ने मन में सोचा, विचार किया कि भाई ये मेरा अपमान नहीं, ये मेरे ठाकुर का अपमान है। अब यहां पर पता है उस माला की बोली लग रही है। उसी संत तुकाराम जी ने कहा कि भैया मैं इस माला के 100 रुपए दूंगा। राजा ने कहा 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। और वर्णन आता है कि उस माला की इधर बोली लग रही है और बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी को पसीना आ रहा है। पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जितने पुजारी लोग हैं, पंखा, एसी, कूलर सब कुछ चल रहा है, लेकिन बिहारी जी का पसीना नहीं रुक रहा है। क्यों? क्योंकि आज मेरे भक्त का बड़ा अपमान हो रहा है, आज मेरे भक्ति की बड़ी परीक्षा है। और कहते हैं बोली लगते लगते 5 लाख तक पहुंच गई। और संत तुकाराम जी ने कहा कि भैया मैं 5 लाख रुपए दूंगा इस माला को। क्यों? क्योंकि ये मेरा अपमान नहीं, ये मेरे ठाकुर का अपमान है। राजा ने मन में सोचा कि भाई कहां 10 रुपए की माला और कहां 5 लाख रुपए। मन में सोचा कि मैं क्या लेकर के करूंगा। राजा तो वहां से चला गया और माली से कहा संत तुकाराम जी ने कि देखो भैया इस माला को आप रखो और अभी मैं जाता हूं और 5 लाख रुपए लेकर के आता हूं। संत तुकाराम जी घर दौड़े दौड़े गए, अपने बीवी बच्चों को लेकर के एक साहूकार के यहाँ गहनी रख दिया। और पता है वहां से 5 लाख रुपए लेकर के उस माली को दिए। और उस माला को लेकर के जैसे ही संत तुकाराम जी बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे हैं, आज स्वयं बिहारी जी की मूर्ति चल कर के और संत तुकाराम जी के चरणों में आकर के गिर गए। जितने भी पुजारी लोग हैं, पंडा लोग हैं, सब लोग इस दृश्य को देख रहे हैं। मन में विचार किया, आज तक हमने ऐसा कभी दृश्य नहीं देखा। संत तुकाराम जी ने बिहारी जी को उठाया, मूर्ति को लेकर के और वहीं पर विराजमान किया है। और आज संत तुकाराम जी ने बिहारी जी के गले में माला पहना है। लेकिन इधर संत तुकाराम जी का भेष धर के स्वयं मेरा ठाकुर, स्वयं मेरे बिहारी जी, और पता है उस साहूकार के यहाँ पर गए संत तुकाराम जी का भेष धर के। और पता है उसको 5 लाख रुपए दिए और कहते हैं उनके बीवी बच्चों को छुड़ा करके और इधर बिहारी जी अपने दरबार में पुनः आसीन हो गए। और संत तुकाराम जी जब घर पहुंचे हैं ना तो अपने बीवी बच्चों के दर्शन किए और पूछा कि एक बात बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? तो बीवी बच्चों ने कहा कि एक बात बताओ, आपने ही तो हमें किसी साहूकार के यहाँ गहने रखा और आप ही हमें छुड़ा करके लेके आए और आप हमसे पूछ रहे हो कि हम यहाँ कैसे? तो संत तुकाराम जी समझ गए भाई कि ये और कोई नहीं, ये मेरे ठाकुर का सब जो कुछ भी किया धरा है ना, सब परमात्मा का किया धरा है। तो भक्ति संत तुकाराम जैसी होनी चाहिए जो कि आज अपने ठाकुर के लिए बिल्कुल खड़े रहे, इसलिए वर्णन किया है।
कि हमें संत का कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। कि साधु अवज्ञा तुर भवानी और कर कल्याण अखिल के हानि। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा और चरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु की कभी भी हमें अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। आज भक्त प्रहलाद जी को देखो, जो कि आज बिल्कुल खड़े रहे, अपने मित्रों को सबको मिलाकर के कहा कि आप उस परमात्मा का नाम लो तो सही। बताए आज हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए तैयार है, मौत भी खड़ी है, लेकिन प्रहलाद जी बिल्कुल नहीं घबरा रहे। क्यों? क्योंकि भगवान का भरोसा। और मैंने पहले भी बताया था कि परमात्मा के ऊपर भरोसा करोगे तो चाहे जीवन में कितने भी विघ्न आए कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। लेकिन आज वही हिरण्यकश्यप पूछता है कि एक बात बता मदांत मन प्रहलाद, तेरे को इतना बड़ बोला किसने बनाया, बता तो सही। तो प्रहलाद जी ने कहा कि देखो पिताजी, आप कहते हो कि मेरे को इतना बड़ बोला किसने बनाया, तो देखो पिताजी वही परमात्मा, वही गोविंद की कृपा से आज मेरे अंदर जो कुछ भी है उसी परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद। और रही बात कि न केवलम भवतस्य राजन और सवे बलम बलनाच परेसा और परे परे में स्थिर जंगमाय ब्रह्मादयो एन वसं प्रणीता। कि न केवलम भक्तस्य राजन, पिताजी परमात्मा हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं। आप कहते हो परमात्मा ही क्या? पिताजी जो आज आप खड़े हो ना, उसी परमात्मा की बदौलत खड़े हो, उसी गोविंद की बदौलत खड़े हो। वो सर्वत्र है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं। कि सूर्य अनेक फिरे कड़ मांगत, कि सूर्य अनेक फिरे कड़ मांगत और पै पद सूर सुस्वाद कहा। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मत बारिश चाका। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसे मर्यादा कहा। नरसिंह वसे प्रतिखम्मन में पर काड़न को प्रहलाद कहा। कि गगड़ गड़ खम फाटो और चर चरानो और निकसो नर नाहर को रूप अधिक भयानक है। कि गगड़ गड़ गड़ावे दसन और जीव लप लपावे और चिलवत सरोज मानो अंग जातो खानो है। कि इस खम्मे के अंदर भी परमात्मा है क्या? पिताजी हिरण्यकश्यप जैसे ही खम्मे पर प्रहार करने के लिए दौड़ा है, खम्मा उसी समय बीच से फट गया और आज उसी खम्मे से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोली नरसिंह भगवान की। इतना विकराल स्वरूप है कि सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम और व्याप्तम च भूतेषु अखिलेषु चात्मने और अत्र स्याद्भुत रूपमोत्मन तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। आज नन्हे से बालक की बात के लिए आज मेरे गोविंद खम्मे से प्रकट हुए। आज भगवान ने नरसिंह भगवान ने आज हिरण्यकश्यप को पकड़ करके जंघाओं पर लिटाया और कहा कि आज तेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पता है हिरण्यकश्यप अट्टहास करके कहने लगा कि देखो तुम मेरे को मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान से वरदान मांगे हैं कि बाहर मरूं न भीतर मरूं,
भगवान ने कहा कि न तो तू बाहर है और न ही भीतर, तू तो देहली पर है कि ऊपर मरूं न नीचे मरूं, तो न तो ऊपर है न नीचे, तू तो मेरी जंघा पर लेटा है। और कहा कि दिन में मरूं न रात में मरूं, तो न तो दिन है न रात, ये तो सायंकाल का समय है कि अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। तो देख आज तेरा उद्धार मैं अपने हाथ की उंगलियों के बड़े बड़े नाखून से तेरा उद्धार करूंगा कि नर से मरूं न नारायण से मरूं। तो एक बात बता कि मैं नर हूं कि नारायण, बता तो सही। आप देखा जाए आप पशु हो और मनुष्य हो, क्योंकि आधा शरीर मनुष्य जैसा है और आधा शरीर पशु जैसा है। लेकिन इधर और अट्टहास करके बोला कि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगे कि 12 महीने में से मैं किसी महीने में न मरूं। तो कहते हैं कि मैंने तेरा उद्धार करने के लिए एक 13वां महीना तैयार किया, जिसे हम लौंद का महीना पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। लेकिन इधर अट्टहास करके कहने लगा कि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा। तो भगवान ने रोक दिया कि देख भाई, जिस ब्रह्मा की तू बात कर रहा है ना, उस ब्रह्मा को मैंने बनाया। कि आप हो कौन? कि मैं नारायण हूं। और जैसे हिरण्यकश्यप छूट करके भागने लगा, पुनः भगवान ने पकड़ करके जंघा पर लिटाया है और पेट को चीर करके और आज अतनियों को गले में धारण किया। और कहते हैं आज हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है मेरे प्रभु ने। लेकिन आज भगवान का कोप शांत नहीं हो रहा है। लक्ष्मी जी को बुलाया गया, लेकिन लक्ष्मी जी के कोप को देख करके डर गई। और जैसे आई थी मां लक्ष्मी लौट करके स्वर्ग को प्रस्थान करके वैकुंठ में पहुंची। आज नारद जी ने कहा कि चाहे शिव तांडव करे, चाहे ब्रह्मा स्तुति करे, लेकिन जब तक प्रहलाद जी को सामने लेकर के नहीं आएंगे कोप शांत नहीं हो सकता है। तो आज प्रहलाद जी को लेकर के आए हैं और आज प्रहलाद जी को देख करके भगवान का कोप बिल्कुल शांत हो गया। और आज जिब्बा निकाल करके आज मेरे गोविंद प्रहलाद जी को चाट रहे हैं और कहा कि बोल तेरे को क्या चाहिए? कि योग चाहे तो योग दे दूं और भोग चाहे तो भोग दे दूं और मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे दूं और भक्तन को लेन देन कर भाको तारो न जाओ। बोल तेरे को क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो केवल एक ही वरदान दे दो कि जो मेरे पिताजी हैं ना, उन्हें नरक की यात्रा न भोगनी पड़ी, उन्हें केवल स्वर्ग के दर्शन हो। तो आज भगवान ने कहा कि देखो बेटा, जिस घर के अंदर तो जैसा बालक जन्म लेता है उस घर की 21 पीढ़ी तर जाती है। 7 पीढ़ी पिता पक्ष की, 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की। और आज भगवान अनंत आशीर्वाद दे करके और आज प्रहलाद जी को राजगद्दी पर अभिषिक्त करके प्रस्थान कर गए। उसके बाद दत्तात्रेय जी से प्रहलाद जी को ज्ञान मिला और उसके बाद सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि हे राजन, व्यक्ति परमात्मा का भजन कब करता है? दुख में ज्यादा करता है। क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति की जीवन में दुख आएगा नहीं, भगवान को याद करेगा नहीं। कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न को, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। व्यक्ति दुख में ही परमात्मा का नाम लेता है। क्यों? कहते हैं कि एक गजेंद्र था और पता है इसका बड़ा विशाल परिवार। वर्णन आता है एक दिन वही गजराज अपनी पत्नी और बच्चों को साथ में लेकर के जब एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया, तो कहते हैं उसी सरोवर में स्नान करते करते इस गजेंद्र का पैर एक ग्रह के ऊपर पड़ गया।
और ग्रह ने गजराज के पैर को पकड़ लिया और इसने क्या सोचा कि शायद छोटा जीव जंतु है और बाद में से मेरी ताकत की मेरे बल की पता चलेगी तो ये क्षमा याचना मांगेगा। लेकिन धीरे धीरे जल का जंतु, और वर्णन आता है कि जल का जंतु जल के भीतर है और उसकी 1000 गुनी ताकत होती है। धीरे धीरे गजराज के रक्त को खींचना प्रारंभ किया। जब गजराज के रक्त को खींचना प्रारंभ किया है तो कहते हैं शक्ति बल कमजोर होता जा रहा है गजेंद्र का। तो आज वही गजराज जैसे अपने पैर को ऊपर खींचना चाहता है, लेकिन ग्रह ने तिल भर भी उसको नहीं छोड़ा। सारा बल जो भी था उसका छीन हो गया। अपने पत्नी बच्चों को बुला करके कहा कि आप आकर के बचाओ तो सही। पत्नी और बच्चों ने सबने खींचा, लेकिन 1 महीना हो गया, परेशान हो गए, सबने मना कर दिया। पत्नी ने बच्चों ने सब छोड़ दिया। आज वही गजराज आज भगवान से कहता है कि हे गोविंद, आज मैंने जिनको अपना सब कुछ माना था और आज उन्होंने ही मेरे को संकट में छोड़ दिया। कि सुख में आन सबई मिली और बैठत रहत चहो दिस घेरे, और विपद पड़ी सबई संग छोड़त आवत कौन मेरे। आज कहते हैं कि आज मेरे जीवन में विपत्ति आई तो आज सब लोगों ने मेरे को छोड़ दिया। आज गजराज ने किसी को याद नहीं किया, केवल गोविंद को याद किया कि जिसने मेरे को बनाया है, बोलने की शक्ति दी है, वो आकर के मेरे प्राणों को बचाया। कि एवं विवशतो बुद्धया समाधाय मनो हृदय, और जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मनुशिक्षितम। आज भगवान ने मन में सोचा और आज गजराज को बचाने के लिए जैसे ही चले तो सबसे पहले गरुड़ का अभिमान दूर किया है। और आज भगवान ने आकर के यानी गजेंद्र को जैसे ही पकड़ करके खींचा है तो उसके साथ में ग्रह भी खींचा चला आया। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं आज भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से जो ग्रह था उसका सिर धड़ से अलग किया है। लेकिन इधर राजा परीक्षित ने कहा कि इस कथा को कहने का तात्पर्य क्या है। तो सुखदेव जी कहते हैं इस कथा को कहने का तात्पर्य एक ही है कि जब सारे बल व्यक्ति के छीड़ हो जाते हैं, कोई बल उसका कार्य नहीं करता है, जब कोई किसी का सहारा नहीं देता है ना, तो उस परमात्मा को व्यक्ति याद करता है और वही परमात्मा से आकर के बचाता है। राजा परीक्षित ने पूछा कि ये जो गजेंद्र है ना और ये जो ग्रह है ये कौन थे? तो सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि गज और ग्रह दोनों पूर्व जन्म में यानी ये दोनों सापित थे। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रह था ना ये पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था और हमेशा परिहास करता रहता था और लोग मनोरंजन करना ही इसका कार्य था। लेकिन देवताओं में कुछ गंधर्व हैं जो सबको प्रसन्न रखने के लिए विविध चेष्टाएं रखते हैं, लेकिन इनका नाम कहते हैं हूहू आदि। क्यों है? क्योंकि ये सबको हंसाते रहते थे जितने थे, तो इसलिए इनको पूर्व जन्म में हूहू नाम के नाम से जानते थे। लेकिन एक दिन ये पूर्व जन्म में हूहू नामक गंधर्व एक सरोवर में स्नान करने के लिए आया, तो इसने क्या देखा कि महर्षि देवल ऋषि और उसी सरोवर में स्नान कर रहे थे
और स्नान करने के बाद बताए उसी सरोवर में खड़े होकर के जब नारायण को यानी जल दे रहे थे तो इसी हुहु नाम के गंधर्व ने उस ऋषि के पैर को आकर के पकड़ लिया और वही संत घबरा गए कि किस जीव ने पकड़ लिया। बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगे, भैया बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो वही हुहु नाम का गंधर्व हंसने लगा और कहा कि महाराज आप डर गए। तो उस संत को क्रोध आया और कहा कि मूर्ख, तू हमारे भजन में विक्षेप कर रहा था, तुझे पैर पकड़ने का बहुत शौक है ना, तो जा मैं तेरे को श्राप देता हूं कि तू मगर बन जा। तो वही पैरों में गिर करके संत के चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगा, महाराज हमें क्षमा करें, मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आपके भजन को विक्षेप करूं, मैंने तो केवल हंसाने का कार्य किया, लेकिन आपके चरण को पकड़ करके ही कहते हैं आपको बुरा लगा। तो संत ने कहा कि देखो बुरा नहीं लगा, लेकिन इतना याद रखना कि मैंने तेरे को श्राप दे दिया है, लेकिन इतना याद रखना कि महात्मा और संत ऐसे ही चरण पकड़ते रहना, तेरा जीवन में कल्याण हो जाएगा। और आज इसने हाथी के पैर को पकड़ा तो आज इसका उद्धार हो गया। लेकिन ये जो गजेंद्र था ना, ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इसने पता है क्या किया कि एक दिन अगस्त्य मुनि जब रास्ते से आ रहे थे ना सामने से, तो इसने अगस्त्य मुनि को देख करके प्रणाम नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया, अनदेखा किया, तो अगस्त्य मुनि को क्रोध आया और क्रोध आते ही श्राप दे दिया और कहा कि विविर्पमंत विषता और तमोधम यथा गज स्तंभ में न जामी। और क्या कहा अगस्त्य ऋषि ने कि गजराज की तरह अभिमान में भरे बैठे हो, जाओ तुम हाथी बन जाओ। जब उस गजराज को पता चली तो वही इंद्रद्युम्न नामक राजा चरणों में गिर गया और क्षमा याचना मांगने लगा और कहा कि देखो मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, बड़ी गलती हुई, लेकिन संत ने कहा कि तुम हाथी तो बनोगे, गजराज बनोगे, लेकिन तुम्हारे भजन की जो संस्कार बने रहेंगे, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में जो शिक्षा, जो ज्ञान, जो भजन का प्रभाव है, लेकिन कहते हैं उस भजन के प्रभाव से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो आज भगवान ने गजराज का उद्धार किया। आगे सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि इधर भगवान ने दैत्य और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन कराया। सबसे पहले उसी समुद्र मंथन से देखा जाए, वर्णन आता है सब लोगों ने जो भी समुद्र मंथन से रत्न निकले हैं सबको भगवान ने प्रदान किए। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि समुद्र मंथन से सबसे पहले कामधेनु गाय निकली, ऋषियों ने ग्रहण किया। हाथी निकला, राजा बलि ने लिया। वर्णन आता है कई प्रकार के रत्न निकले हैं, लेकिन अंत में उसी समुद्र मंथन से अमृत का भरा हुआ कलश निकला। दैत्य छीन कर के ले गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और दैत्यों से लाकर के देवताओं को पान कराया है। और देवताओं ने जब अमृत का पान किया है तो आज देवताओं को अभिमान हो गया और गोविंद को भूल गए। लेकिन इधर जब गोविंद को भूल गए तो देवताओं का कल्याण होगा कैसे? प्रहलाद जी के जो पौत्र बलि महाराज जो दैत्यों के राजा हैं, और उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि एक बात बताओ, देवता लोगों ने अमृत का पान कर लिया है, हम उन्हें मार नहीं सकते, लेकिन क्या उन्हें हरा नहीं सकते?
तो गुरुवर ने कहा कि देखो, अगर आप देवताओं से विजय श्री प्राप्त करना चाहते हो तो जीवन में याद रखना, 3 लोगों की कृपा तुम्हारे ऊपर होनी चाहिए। गौ सेवा और गुरु सेवा और संतों की सेवा, इन तीनों की कृपा जब तुम्हारे ऊपर होगी तो तुम सारे त्रैलोकी को अपने कब्जे में ले सकते हो। और आज गुरु की कृपा से और राजा बलि ने सारे त्रैलोकी पर चढ़ाई की है, और सारे त्रैलोकी को आज राजा बलि ने देवताओं से छीन लिया। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, देवताओं की मां का नाम अदिति, पिता का नाम कश्यप, और आज माता अदिति बड़ी दुखी है। आज कश्यप जी ने पूछा, इतनी दुखी क्यों? कि आज हमारे बेटाओं के जीवन में देखो तो सही कितना बड़ा संकट है, लेकिन आज संत की कृपा, गुरु की कृपा, गौ की कृपा राजा बलि के ऊपर है, उसे हरा नहीं सकते, न मार सकते हमारे देवता लोग। लेकिन इतना हो सकता है कि अगर तुम अपने पुत्रों को, जो भी राजा बलि ने लिया है, उसे वापस अपने पुत्रों को दिलाना चाहती हो तो एक काम करना पड़ेगा कि स्वयं नारायण तुम्हारे गर्भस्थ राजा बलि वामन के रूप में आएंगे, और कहते हैं जो भी माताएं इस व्रत को करती हैं, इस व्रत का नाम है पयु व्रत, और ये व्रत फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष से लेकर के त्रयोदशी तक किया जाता है। और इस व्रत को करने से स्वयं दिव्य संतान का जन्म होता है। बहुत सी माताएं कहती हैं कि हमारी बहू को कई वर्ष हो गए लेकिन बेटे का जन्म नहीं हुआ, न किसी बेटी का जन्म हुआ। लेकिन हमेशा जीवन में याद रखना, ध्यान रखना कि फाल्गुन का महीना और शुक्ल पक्ष और प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक इस व्रत को करना है। और ये पूर्ण विश्वास है कि जिसके पुत्र नहीं है या बेटी नहीं है, इस व्रत को करने से उसके यहाँ पर सुंदर संतान का जन्म जरूर होता है। तो आज अदिति ने इस व्रत को किया, और व्रत को पूर्ण करने के बाद आज परमात्मा की कृपा हुई, और धीरे धीरे सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि श्रवणायाम श्रवणम द्वादश्याम मुहूर्ते भिजितम प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराद चक्रत जन्म दक्षिणम। धीरे धीरे भादों का महीना, और वैसे भी पता है भादों का महीना चल भी रहा है, और ये भादों का महीना सर्वश्रेष्ठ माना गया। क्यों? क्योंकि इसी भादों के महीने में ही कहते हैं कन्हैया का अवतार हुआ, भादों के महीने में राधा रानी का अवतार हुआ, और वर्णन आता है भादों के महीने में बलराम जी का अवतार हुआ। और यहाँ तक वर्णन किया है कि भादों के महीने में ही वामन भगवान का अवतार, और आगे वर्णन किया है कि इसी भादों के महीने में ही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत श्रवण कराई थी, इसलिए भागवत का महीना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आज भादों का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, और ठीक दिन के 12 बजे, और कहते नारायण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए, और आज माता अदिति के महल में वामन के रूप में प्रकट हुए हैं। बोली वामन भगवान की जय हो। इतनी सुंदर वामन भगवान की झांकी, सब लोग इस झांकी को निहार रहे हैं। और कहते हैं जब ब्राह्मण की बच्ची का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, और पता है उससे भिक्षा मांगी जाती है 5 घरों से, और जो भी उसको मिलता है तो वो अपने गुरु को देने के लिए जाता है। तो वामन भगवान का जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ ना, तो जो भी मिला, और जैसे भगवान को देने के लिए गए ना, तो भगवान ने मना कर दिया और कहा कि इससे काम चलने वाला नहीं है, तो कि आप राजा बलि के यहाँ पर जाओ, वो यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं, और सारे त्रैलोकी को ला करके हमें प्रदान कीजिए। तो आज स्वयं वामन भगवान राजा बलि के यहाँ पर गए हैं,
और कहते हैं वामन भगवान का स्वागत किया है राजा बलि ने कि स्वागतम ते नमोस्तुभ्यम और ब्रह्मन किम करवाम ते और ब्रह्म ऋषीणाम तपे साक्षान मन्ने द्वार वपोर धर्म कि आज वामन भगवान का स्वागत किया है इधर राजा बलि ने और कहते हैं बोलो क्या चाहिए कि गाम कांचन गुणवधाम और तथा नेप में समृतम आप कहो तो 2-4 हजार गौ दान में दे दो, आप कहो तो 2-4 महल आपको दान में दे दो, बताओ तो सही आपका विवाह नहीं हुआ हो तो किसी ब्राह्मण की कन्या के साथ आपका विवाह कराओ। भगवान ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हो तो भगवान ने केवल 2 पैर भूमि का दान मांगा और कहा राजा बलि से कि तस्मात् तो महिमी सद और ब्रढ़े हम वरद भात और पदानिति दृढ़ दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम कि आप केवल हमें 3 पैर भूमि दान में दे देना। तो आज राजा बलि ने कहा कि ठीक है आप कहते हो 3 पैर भूमि, बोलो कहां से दूं कि नहीं हम अपने पैरों से नापेंगे। और अब इधर कहा कि हम ब्राह्मण हैं बिना संकल्प के नहीं लेंगे, लेकिन सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं जैसे ही राजा बलि संकल्प करने के लिए तैयार हुआ, जैसे ही जल लेने के लिए तैयार हुआ है तो वर्णन आता है शुक्राचार्य गुरु हैं वो कमंडल में जाकर के बैठे हैं, लेकिन भगवान समझ गए कि देखो शिष्य दान कर रहा है और गुरु उसमें रोक लगा रहा है, तो उसी समय भगवान ने तिनका निकाला है और कमंडल के जैसे नीचे से डाला ना तो उसी समय से शुक्राचार्य जी का एक बाजार हमेशा के लिए बंद हो गया। ये तो केवल वहां की बात थी, ये कलयुग है, अगर हमसे कुछ नहीं बन रहा है तो दूसरी के दान में हमें कभी रोक नहीं लगानी चाहिए, और अगर हम रोक लगाएंगे ना तो वहां तो एक फूटी, लेकिन यहाँ दोनों को जाना पड़ेगा। आज कहते हैं पुणे कमंडल से जल निकला है और जल निकलने के बाद पुणे संकल्प हुआ है और संकल्प होने के बाद आज भगवान ने वामन से विराट रूप धारण किया है। बोली विराट भगवान की जय हो। और आज सारे त्रैलोकी को आज भगवान ने 2 पैरों में नाप लिया और राजा बलि से कहा कि भाई तीसरा कहां से लूं, तो इधर राजा बलि ने कहा कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक, तो भगवान ने कहा कि धन का मालिक धन से 100 गुना बड़ा होता है, तो एक काम करो अभी आपने मेरे धन को नापा है और उसका मालिक तुम्हारे सामने खड़ा है, आप तीसरा पैर मेरे सर के ऊपर रख दीजिए। तो आज वही तीसरा पैर आज कहते हैं भगवान ने राजा बलि के सिर के ऊपर रखा। और भगवान ने क्या क्या चाहते हैं कि अगर आप देना चाहते हो प्रभु तो जब भी महल से बाहर जाऊं तो आपके दर्शन करूं और अंदर जाऊं तो आपके दर्शन करके ही महल में प्रवेश करूं। और आज भगवान ने कहा कि भैया तुम हमें द्वारपाल बनाना चाहते हो कि नहीं, मैं चाहता हूं कि भाई जब भी कोई कार्य करने के लिए जाऊं तो आपके दर्शन करके और जब लौट करके आऊं तो केवल आपके दर्शन करके ही आऊं। तो आज भगवान राजा बलि को छलने के लिए आए, लेकिन आज राजा बलि ने भगवान को स्वयं छल लिया, द्वारपाल बनकर के खड़े हैं। कई वर्ष हो गए, नारद जी महाराज घूमते घूमते वैकुंठ में पहुंचे और लक्ष्मी जी से कहा कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे पति कहाँ हैं, कि पता नहीं कई वर्ष हो गए लौट करके नहीं आए, कि अब लौटने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि अब उनकी नौकरी लग चुकी है। कि ऐसी कौन सी नौकरी लगी है कि जिसमें देखा जाए कि एक भी छुट्टी नहीं थी। हाँ, राजा बलि को छलने के लिए गए और राजा बलि ने स्वयं छल लिया है और द्वारपाल बनकर के खड़े हैं। अगर उन्हें आप प्राप्त करना
करना चाहती हो तो आप एक काम करना कि श्रावण का महीना रक्षाबंधन का त्योहार आए तो राजा बलि की कोई बहन नहीं है, आप राखी लेकर के जाना और राजा बलि के हाथ की कलाई पर राखी बांधना और कहना कि वो बोलेगा बहन क्या चाहिए, तो आप अपने द्वारपाल को मांग लेना कि ठीक है। समय व्यतीत हुआ, श्रावण का महीना, रक्षाबंधन का त्योहार आया है और इधर माता लक्ष्मी ने राखी बांधी है राजा बलि के हाथों की कलाई पर। और राजा बलि ने कहा कि बोलो क्या चाहती हो कि आप अपने द्वारपाल को हमें दे दीजिए भैया। जैसे द्वारपाल को मांगा है ना तो उसी समय समझ गए राजा बलि कि ये साक्षात लक्ष्मी है और कोई नहीं। और उसी समय कहा कि ठीक है, आप स्वयं लक्ष्मियों में जानता हूं और मैं आपको अपने द्वारपाल को तुम्हें प्रदान करता हूं। और आज माता लक्ष्मी भगवान को लेकर के आई, लेकिन आज भी वामन के रूप में आज भी राजा बलि के यहाँ पर भगवान एक रूप से विराजमान है। आगे सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि राजा सत्यव्रत की एक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया है और इसी के साथ भागवत के अष्टम स्कंद को ब्राह्म दे दिया। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आगे सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं और 24 अध्यायों में देखा जाए 12 अध्यायों में राम कथा का वर्णन दिया है और 12 अध्यायों में कृष्ण कथा का वर्णन दिया है। और सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि राम चरित्र परम पवित्र है, कि राम चरित्र परम पवित्र है और कृष्ण चरित्र महाविचित्र है। कि जो राम का चरित्र है ना बड़ा परम पवित्र है और कृष्ण का चरित्र इससे भी बड़ा विचित्र है, महाविचित्र। देखिए जो राम कथा है ना इसको रसगुल्ला का वर्णन दिया गया, राम कथा को रसगुल्ला कहा गया और कृष्ण कथा को जलेबी कहा गया है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि रसगुल्ला होता है ना उसको हर कोई व्यक्ति खा सकता है, जिसके दांत नहीं वो भी खा ले और जिसके दांत हैं वो भी खा सकता है। लेकिन जलेबी है ना, जलेबी को वही व्यक्ति खा सकता है जिसके दांत होंगे और दांत नहीं होंगे ना वो जलेबी को नहीं खा सकता है। और अगर ठीक है दांत होंगे लेकिन फिर भी जलेबी को व्यक्ति बड़े हिसाब से खाता है। क्यों? कि भाई रस न टपक जाए कपड़ों पर, नहीं तो कपड़े खराब हो जाएंगे। तो ये जो कृष्ण कथा है ना बड़ी विचित्र है, इसको जलेबी का वर्णन दिया गया है और राम कथा को रसगुल्ला का वर्णन दिया गया है। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं हे राजन कि भगवान के जितने अवतार हैं ना वैसे 24 अवतार वंदनीय हैं, लेकिन मानव लीला से भगवान की 2 अवतार जुड़े हैं कि राम कृष्ण 2 एक हैं, कि राम कृष्ण 2 एक हैं और अंतर नहीं निमेष और इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपला विशेष। कि राम कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं। हमेशा जीवन में याद रखो कि राघवेंद्र के नेत्र में गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में चपलता है। इसलिए
सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, आपने राम कथा को संतों से ऋषियों से विस्तार में श्रवण किया होगा, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में श्रवण कराऊंगा। क्यों? क्योंकि 12 अध्यायों में राम कथा को श्रवण कराया है, और राम कथा इसलिए श्रवण कराई है कि जब तक व्यक्ति राम कथा को जीवन में उतारेगा नहीं, जब तक कृष्ण कथा व्यक्ति की समझ में आएगी नहीं। तो इसलिए सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य। और सूर्य का एक नाम और है विविश्वान, और इन्हीं से चला सूर्य वंश। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं विविश्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं, और वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र जिनका नाम है शुद्ध मनु, जो शिवजी की कृपा से आश्रम में कहते हैं गलती से जाने की वजह से जय श्री राधे। एक बार सभी भक्तगण जो हमारे भैया स्वागत कर रहे हैं हमारे गुरुजी का, उनके लिए सभी भक्तगण जोरदार तालियों को स्वागत करेंगे। श्री राधे। कन्हैया मेरी आंखों में बहुत ताबीर हो जाए, नजर जिस चीज पे डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। कि जब से मिला तू साबरे किस्मत बदल गई, जब से मिला तू साबरे किस्मत बदल गई। मेरी अधूरी जिंदगी, मेरी अधूरी जिंदगी अब रोशन हो गई, जब से मिला तू साबरे किस्मत बदल गई। जब से मिला तू साबरे किस्मत बदल गई। मेरी अधूरी जिंदगी, मेरी अधूरी जिंदगी अब रोशन हो गई, जब से मिला तू साबरे किस्मत बदल गई, किस्मत बदल गई।
जन्मों जन्म का साबुरे तेरा दास बन गया। तूने दिखाई राह तो, तूने दिखाई राह तो बगिया निकल गई। कब से मिला तू साबुरे किस्मत बदल गई। मेरी अधूरी जिंदगी, मेरी अधूरी जिंदगी अब रोशन हो गई। जब से मिला तू साबुरे किस्मत बदल गई। जब से मिला तू साबुरे किस्मत बदल गई। कौना कभी न छोड़ना अब साथ तू मेरा। मेरे प्यारे कभी न छोड़ना अब साथ तू मेरा। पकड़े रहना साबुरे सबदा तू मेरा। पकड़े रहना साबुरे सदा तू मेरा। तूने दिखाई राह तो, तूने दिखाई राह तो मंजिल ही मिल गई। तूने दिखाई राह तो मंजिल ही मिल गई। मेरी अधूरी जिंदगी, मेरी अधूरी जिंदगी अब रोशन हो गई। जब से मिला तू साबुरे किस्मत बदल गई। जब से मिला तू साबुरे किस्मत बदल गई। मेरी अधूरी जिंदगी, मेरी अधूरी जिंदगी अब रोशन हो गई। जब से मिला तू साबुरे किस्मत बदल गई। हो किस्मत बदल गई, हो किस्मत बदल गई। कन्हैया मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे। बोली वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार सभी भक्तगण हमारे जो स्वागत कर रहे हैं, सभी भक्तगण उनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। जय श्री राधे। श्री राधे। और कुछ दानी दाताओं ने आगे कदम बढ़ाया है दान देने के लिए। 1100 रुपए बॉबी दूधिया ठेकुली वाले, 1100 रुपए बॉबी दूधिया ठेकुली वाले, इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे सभी भक्तगण। बोली वाक्य बिहारी लाल की जय हो। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आगे सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं।
कहते हैं कि इधर वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र यानी शुद्ध मनु, और कहते हैं शिव जी के आश्रम में गलती की वजह से, और कहते हैं स्त्री बन गई और अंत में उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। तो वैवस्वत मनु के मन में बड़ी भारी चिंता हुई और उनके 10 पुत्र, और कहते हैं उनके 10 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था सर्याती। वैवस्वत मनु के सर्याती नाम के जो पुत्र थे, उनके यहाँ पर एक परम सुंदर कन्या का जन्म हुआ और उस कन्या का नाम था सुकन्या। एक बार राजा अपनी सेना लेकर के जब जंगल में गए और वहां जाकर के देखा तो एक चवन ऋषि और एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे। सारे शरीर पर दीमक लग गई और आंखों के सामने 2 छिद्र दिखाई दे रहे थे। तो उसी कन्या ने चपलतावश एक तिनका लेकर के और चमन ऋषि की दोनों आंखों में चुबो दिया, और कहते हैं जैसे ही चुबोआ तिनका, और कहते हैं चमन ऋषि अंधे हो गए और चमन ऋषि को क्रोधित हो गए। सारी सेना भयभीत हो गई, लेकिन ऋषि ने प्रणाम किया, क्षमा याचना मांगी और चमन ऋषि तो अंधे हो गए। लेकिन राजा की इच्छा न होते हुए भी राजा ने अपनी बेटी का विवाह चमन ऋषि के साथ में किया। लेकिन सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा की। अश्विनी कुमारों ने चमन ऋषि की आंखों को रोशनी प्रदान की और सूर्यवंश के एक प्रतापी राजा और हुए नभग, और नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए श्री अम्बरीश जी महाराज। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं इसी वंश में आगे चलकर के कहते हैं यवनाश्व राजा हुआ। लेकिन पता है सूर्यवंश की विशेषता रही कि बिना यज्ञ किए कभी भी किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ये सूर्यवंश की विशेषता। और चंद्रवंश की विशेषता रही कि बिना लड़ाई झगड़े के, और कहते हैं चंद्रमा से लेकर के द्वारकानाथ तक किसी का विवाह सही तरीके से पूर्ण नहीं हुआ। विवाह तो हुआ, लेकिन हुआ है उसमें जब विवाद हुआ। कहते हैं यवनाश्व राजा ने पुत्र कामिष्ट यज्ञ किया, लेकिन पता है उस यज्ञ का जो अभिमंत्रित जल था, बेटा बैठ जाओ, लाला बैठ जाओ, बैठ जाओ। उस यज्ञ का जो अभिमंत्रित जल था ना, अगर यमुनास राजा की पत्नी पान करती तो उसे पुत्र होता। लेकिन कहते राजा को बड़ी जोर से प्यास लगी, तो उसी यज्ञ का जो अभिमंत्रित जल था ना, यमुनाश्व राजा ने पान किया। जब यमुनाश्व राजा ने पान किया है ना, तो वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा करके देखा और कहा कि सब गड़बड़ हो गया। क्यों? और कहा कि अब आपके ही पुत्र होगा, आपकी पत्नी को पुत्र नहीं होगा। और वर्णन आता है कि आज राजा के पेट को चीर करके उस बालक को बाहर निकाला गया। मन में चिंता हुई कि दुग्ध किसका पिएगा। तो स्वर्ग से इंद्र आए और उन्होंने अपनी तर्जनी अंगुली बच्चे के मुखार बिंद में दी और कहा कि ये मेरा दुग्ध पान करेगा। और कहते हैं उस बालक का नाम हो गया मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद, जो बड़े ही तपस्वी थे। और भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। और इन्हीं मानधाता महाराज के वंश में आगे चल करके त्रिवंदन हुए, त्रिंसुक हुए, और उसके बाद राजा हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य के लिए अपने बलिदान को सबको यानी बलिदान कर दिया। वर्णन आता है इसी वंश में आगे चल करके एक बाहुक नामक राजा हुए। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा जब चरु खिलाया गया गर्भ के बालक को विनाश के लिए,
लेकिन गुरु वशिष्ठ के मंत्र शक्ति से भैया इन बच्चों को यहां से उठा दो, ये सामने खड़े हैं। पन्नी बाद में दे दी, कोई बात नहीं, सभी बैठ जाए, बैठ जा बेटा है। गुरु वशिष्ठ के मंत्र शक्तियों से उस गर्भ के बालक को मरने नहीं दिया, लेकिन जब उस बालक ने जन्म लिया है तो कहते हैं गर्भ सहित उस उत्पन्न हुआ और वर्णन आता है उसका नाम सगर पड़ गया। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि सगर राजा की दो पत्नी, एक सुमति और दूसरी केसनी, और केसनी के हुए असमंजस, और कहते सुमति ने एक मास पिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर के उसके 60,000 टुकड़े किए, लेकिन मंत्र शक्तियों से उन 60,000 टुकड़ों को सबको बालक बना दिया। एक दिन सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया और उस यज्ञ से कहते हैं इंद्र घोड़ा चुरा करके लेके चला गया, और कहते हैं सगर राजा ने इधर इंद्र जब घोड़ा चुरा करके लेके चला गया तो कपिल भगवान के आश्रम पर वाहन दिया, और उसके बाद इंद्र वहां से प्रस्थान करके चला गया। सगर के पुत्रों ने इतना खुदा कि उसे सागर बना दिया। लेकिन आज सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल भगवान के आश्रम पर जैसे ही पहुंचे हैं, कपिल भगवान को चोर समझ करके जैसे ही मारने के लिए दौड़े तो कपिल भगवान तपस्या में बैठे हुए और कहते हैं अपनी आंखों को खोल करके, और आज सगर के 60,000 पुत्रों को जला करके आज कपिल भगवान ने भस्म कर दिया। आज कपिल भगवान के चरणों में गिर करके कहा कि एक बात बताओ प्रभु, अब इनका उद्धार कैसे होगा? तो कपिल भगवान ने कहा कि देखो भैया, बैठ जा बेटा, कि अगर आप इनका उद्धार करना चाहते हो तो इस धराधाम पर गंगा को लेके आना पड़ेगा। तब सगर के पुत्र असमंजस ने प्रार्थना की है, गंगा नहीं आई। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या की, लेकिन फिर भी गंगा नहीं आई। और अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तपस्या की, फिर भी गंगा नहीं आई। दिलीप के पुत्र भागीरथ ने तपस्या की है, और भागीरथ के तप से वही गंगा इस धराधाम पर प्रकट हुई है। और कहा गंगा मैया ने कि बोलो क्या चाहते हो? तो भागीरथ ने कहा, हे माँ, आप इस धराधाम पर आकर के और हमारे पूर्वजों का उद्धार कीजिए। गंगा ने कहा कि मेरा जो दुष्ट बेग है इसे कौन धारण करेगा? कि आप चिंता न करें, इसके लिए भोलेनाथ विराजमान है। तो आज भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को खोल दिया है, और वही सारी गंगा भोलेनाथ की जटाओं में आकर के समा गई। और उसके बाद भोलेनाथ ने एक जटा को ढीला किया है, और कहते हैं गंगा की धारा और सीधी गौमुख के ऊपर आकर के गिरी है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। सीधी गौमुख के ऊपर आकर के गिरी। अब भागीरथ महाराज आगे आगे चल रहे हैं, और गंगा यानी भागीरथ, देखो गंगा का नाम एक हो गया भागीरथ। क्यों? क्योंकि भागीरथ के तप से ही गंगा प्रकट हुई, और इसलिए गंगा का नाम भागीरथी और पड़ गया। रास्ता बताते जा रहे हैं भागीरथ, लेकिन बताए उसी रास्ते में एक जन्नू नामक ऋषि बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे। जब भजन कर रहे थे ना, तो पता है गंगा मैया ने क्या किया कि जन्नू ऋषि की कुटिया को बहा दिया। जब जन्नू ऋषि की कुटिया को बहा दिया तो क्रोध आ गया जन्नू ऋषि को, और 3 आचमन में ही सारी गंगा का पान कर गए जन्नू ऋषि। भागीरथ ने पीछे मुड़ करके गंगा को देखा तो गंगा का कोई अता पता नहीं है। तो भागीरथ ने कहा इधर जन्नू ऋषि से कि महाराज गंगा है कहाँ?
जन्नू ऋषि ने कहा कि वो तो हमारे पेट में पधार गई कि पेट में कि देखो महाराज हमारा जो भी सारा प्रयास था सारा विफल चला जाएगा, आप गंगा को प्रकट कीजिए। क्यों? क्योंकि हम अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर लेकर के आए हैं। तो उसी समय जन्नू ऋषि ने और जांग को फाड़ करके और कहते गंगा को प्रकट किया है। और गंगा का एक नाम और हो गया जाह्नवी मैया। बोली जाह्नवी मैया की जय हो। जांग से प्रकट क्यों किया? अगर मुखार बिंद के द्वारा प्रकट कर देना तो गंगा अशुद्ध हो जाता, इसलिए जन्नू ऋषि ने जांग के द्वारा ही गंगा को प्रकट किया। और भागीरथ ने कहा कि हे माँ, इस भारत वर्ष में एक से एक संत महात्मा बड़ी बड़ी विराजमान हैं, आप सीधी तरीके से मेरे पीछे पीछे चली आओ। तो कहते हैं हिमालय से जैसे ही उतर करके हरिद्वार में आई तो बताए 7 ऋषि बैठे बैठे भजन कर रहे हैं। और पता है जैसी गंगा आई हरिद्वार में तो 7 ऋषियों ने कह दिया गंगा से कि शांति से निकल जाओ, भजन में विक्षेप मत करो। गंगा ने मन में सोचा विचार किया कि भैया पहले तो एक ऋषि था जो 3 आचमन में हमारा पान कर गया, अब यहाँ तो 7 ऋषि विराजमान हैं, क्या करना चाहिए? तो गंगा मैया ने उसी समय अपनी धाराओं को 7 भागों में बांट दिया और उसी का नाम हो गया सप्त सरोवर हरिद्वार। आज भी हरिद्वार के अंदर 7 धाराएं हैं। और उसके बाद हरिद्वार और कानपुर इलाहाबाद होती हुई और सीधी सागर में जा पहुंची। और जहां सागर के 60,000 पुत्रों की भस्म पड़ी थी, आज गंगा ने स्पर्श किया कि यजस्प्रेण मातृण और ब्रह्मदंड हतामेवपि और सगिरात्मजा देवम जगमुहु केवलम देहभस्मि। आज गंगा ने स्पर्श किया है सागर के 60,000 पुत्रों की भस्म को। और वर्णन आता है कि आज उनका उद्धार हुआ। आगे सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं इसी भागीरथ के वंश में आगे चल करके ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के हुए सौदास और सौदास के हुए नारी कवच और नारी कवच के हुए खट्वांग, खट्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज और अज की श्री दशरथ जी महाराज। वर्णन आता है कि दशरथ जी महाराज अयोध्या के राजा, 3 रानियां होने के बाद केवल एक ही कमी है कि निसंतान है। लेकिन आज गुरु वशिष्ठ के कहने से श्रृंगी ऋषि को बुलाया कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामिष्ट आज 3 रानियों को बिठा करके राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया। और यज्ञ करने के बाद उसी यज्ञ से नारायण भगवान चर लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए और कहा कि इन्हें अपनी रानियों को पान करा देना, 1 नहीं 2 नहीं 4 पुत्रों का जन्म होगा। और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से अर्धभाग कौशल्या और अर्धभाग में से सुमित्रा और कहते हैं केकई को प्रदान किया। समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे 3 रानियां गर्भवती होने लगी। और इधर पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। और कहते हैं कि नौमी तिथि मधो मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधो मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्षे अब जित हर प्रीता, शुक्ल पक्ष अवजित हर प्रीता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
जय नौमी तिथि मधमास मुनीता चैत्र मास और कहते हैं शुक्ल पक्ष और नौमी तिथि और अभिजित मुहूर्त में और ठीक दिन के 12 बजे और आज राघवेंद्र का प्राकट्य हुआ। 4 भुजाओं से आज भगवान का प्राकट्य हुआ है। केश संक चक्रीट सकुंडलम और सपीत वस्त्रम सरसिरुहेक्षणम साहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। आज 4 भुजा से आज मेरे राघवेंद्र का प्राकट्य हुआ है। लेकिन आज माँ कौशल्या ने कई शर्तें रखी, लेकिन आज माँ की शर्तों को मान करके आज मेरे प्रभु ने बिल्कुल शिशु का रूप धारण किया है। माँ कौशल्या ने पलड़े में सुलाया है और कहा प्रभु ने कि माँ अब तो दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ लगी है, अब तो दरवाजा खोलो। कि नहीं, कि जब बच्चे का जन्म होता है ना तो बिल्कुल रोता हुआ आता है। तो आज माँ के कहने से प्रभु रोने लगे और आज माँ ने दरवाजा खोल दिया है और आज सब लोग आज राघवेंद्र के दर्शन कर रहे हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो सुखदेव स्वामी जी ने 12 अध्याय में राम कथा को केवल भगवान के राम जन्मोत्सव श्रवण कराया है और उसके बाद एक श्लोक में ही संपूर्ण राम कथा को गान कर दिया कि आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम। एक श्लोक में ही संपूर्ण राम कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया है। तो आज वर्णन आता है कि महारानी कौशल्या के घर रघुवर पधारे हैं कि महारानी के घर भरत लाल जी का जन्म हुआ और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को लक्ष्मण और शत्रुघ्न लाल जी को जन्म दिया है। और इसी के साथ राम कथा को विश्राम। और आइए कृष्ण कथा को कल श्रवण करेंगे क्योंकि समय का भी अभाव है। क्या करें, कितना भी प्रयास कर ले परमात्मा की कथा को, फिर भी जितने घंटे उतने कम पड़ ही जाते हैं। क्योंकि कथा का समय 11 बजे से रखा था, लेकिन फिर भी हम 11 बजे आकर के बैठ गए, 11:15 बजे। और कुछ लोग अब व्याकुल भी हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं। और वैसे यहाँ रात्रि में भी कार्यक्रम में जो भी नंदोत्सव है, हाँ, ठाकुर जी की झांकी के दर्शन करेंगे, वसुदेव जी और कृष्ण की झांकी के दर्शन। लेकिन पहले 2 मिनट भगवान के चरणों में और एक ही भाव रखेंगे। आज क्योंकि भगवान का प्राकट्योत्सव है, जन्मोत्सव है, तो इसलिए भगवान के चरणों में चलते हैं और बड़े भाव से भगवान की बड़ी प्यारी मंगल में स्तुति करेंगे। हो भय प्रगट कृपाला दीन दयालो कौशल्या हितकारी हर सिद्ध में मुनि मनहारी अद्भुत रूप नयन विशाला शोभा से दुकरार कर चोरी स्तुत आनंद माया गुण ज्ञाना तीत यमाना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे
प्रकट श्री कांता ब्रह्मांडिनी काया निर्मत माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मत थे न रहे उपजा जब ज्ञान तब मुस्काना चरित बहुत विद कही कथा सुहाई मत बुझाई यही प्रकार सत प्रेम न है माता पुण्य बोली सो मत डोली तज तात यह रोपा जैसे सलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभोपा करने दो पूजन पंडित जी पूजन करने दो कोई दिक्कत नहीं है यह चरित जे गावे हरे पद पावे तेन परे भव कोपा प्रभेन सुर संत हित लीन मनज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु सिर माया गुर गोपाल सभी बैठिए जो भी पूजन करना चाहे वो कर सकते हैं और हाँ पंडित जी रोको मत सबको पूजन करना है पंडित जी जो भी पूजन कर रहे हैं वो करते रहे पंडित जी आप वहीं रहिए साथ में ठाकुर जी के में भाजो मत सभी बैठ जाए जो भी पांडाल में खड़े हैं सभी भक्तजन बैठ जाएं बोली नंद के लाला की जय हो बोली नंद के छोरा की जय हो तो भैया थोड़ो अब भैया कन्हैया बैठ जा का कन्हैया जन्म हो गया मैया ऐसे जयकारा लगाते हैं और सभी मैया बैठ जाएं ऐसे व्यवस्था भंग न करें मैया बैठ जाइए अरे भैया कमेटी वाले भैया बैठा दो ना सबको अभी झांकी तुम्हारे पास आ जाएगी सभी के पास बैठ जाओ भैया बैठ जाओ सभी बैठ जाए वहीं तक बैठा दीजिए वहीं सामने सभी बैठ जाए और एक एक करके जिनको पूजन करना है वहीं पूजन करते रहे पहले परीक्षित बाबा को बुला लो जाओ बाबा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है ठाकुर जी का पूजन करके आइए भैया बैठ जाएं और कहेंगे बैठ जाए सभी खड़े ना हो देखिए अब तक आप बैठे रहे 5-6 घंटे अरे आध घंटा आनंद लेंगे नंदोत्सव में और कहेंगे अरे कितना हसीन चेहरा अरे कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँखें कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँखें कितनी प्यारी आँखें हैं आँखों से झलकता प्यार गोकुल में पैदा हो गया विष्णु का अवतार गोकुल में पैदा हो गया विष्णु का अवतार कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँखें कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँखें कितनी प्यारी आँखें आँखों से झलकता प्यार गोकुल में पैदा हो गया विष्णु का अवतार गोकुल में पैदा हो गया विष्णु का अवतार भैया ऐसे कन्हैया की खुशी होती है मीठी मीठी तालियों के साथ सभी बैठ जाएं ऐसे व्यवस्था भंग न करें सभी बैठ जाएं बैठ जाओ भैया भैया बारी बारी से आती जाएं कन्हैया पूजन के लिए बारी बारी से लगता है तुम्हें कन्हैया के जन्मोत्सव की खुशी नहीं हुई है कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँखें कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी
गोकुल आया, काशी भज के गोकुल आया, मथुरा भज के गोकुल आया, मथुरा तज के गोकुल आया। तेरी एक नजर पे मैं तो, तेरी एक नजर पे मैं तो जाऊं बलिहारी गोकुल में पैदा हो गया विष्णु का अवतार, गोकुल में पैदा हो गया विष्णु का अवतार। इतनी प्यारी आँखें, इतनी कितना हसीन चेहरा, इतनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार। गोकुल में पैदा हो गया विष्णु का अवतार, गोकुल में पैदा हो गया विष्णु का अवतार। भैया हो, देखिएगा आज चौथा दिन हो गया, लेकिन हमने तुमसे नृत्य करने के लिए नहीं कहा है। अपने अपने बालकों की हैप्पी बर्थडे पे और बालकों की शादियों में बड़ा नृत्य किया करती हैं। आज मेरे भगवान का जन्म हुआ है, ना ही तो कोई तालियां बजा रहे हैं, ना नृत्य के लिए खड़ी हो रही। आज अगर यहाँ पे नृत्य करोगी तो इस संसार में नृत्य नहीं करना पड़ेगा। तो उठाओ दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों के साथ और नृत्य भी करते हुए जो भी भैया भाव विभोर होकर श्रद्धा में नृत्य करेंगे तो इन्हें संसार में नृत्य नहीं करना पड़ेगा। गोकुल में पैदा हो गया विष्णु का अवतार, गोकुल में पैदा हो गया विष्णु का अवतार, गोकुल में पैदा हो गया विष्णु का अवतार। रंग गुब्बारा से मंडप सजाया है, रंग गुब्बारा से मंडप सजाया है, बिजली वाले का एक केक मंगाया है, इसको जगेगा सब तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। गुब्बारों से मंडप सजाया है, श्री पावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन गोपाल का, आया है जन्मदिन मदन गोपाल का। भैया ऐसे कन्हैया का जन्मदिन मनाएंगे, उठाइए दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों के साथ झूमते हुए। ओ एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन गोपाल का, आया है जन्मदिन मदन गोपाल का। भादों की अष्टमी है सपना बहार का, आया है मौसम देखो कितनी बहार का, अब मैं कैसे मैं चुप रहूं रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे तो यो, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे तो यो। हुआ जन्मदिन का नाता,
हुआ जन्मदिन कान्हा का। नाचे सब नर नारी देखो दे दे के ताली, नाचे सब नर नारी देखो दे दे के ताली। वो तो हो गया गोकुल धाम, जन्मदिन कान्हा का हुआ हुआ जन्मदिन कान्हा का हुआ जन्मदिन कान्हा का। भैया कैसे हुआ जन्मदिन कन्हैया का? ऐसे नहीं, उठाओ दोनों हाथ मीठी मीठी तालियों के साथ। हुआ हुआ जन्मदिन कान्हा का हुआ हुआ जन्मदिन कान्हा। नाचे सब नर नारी देखो दे दे के ताली, नाचे सब नर नारी देखो दे दे के ताली। वो तो हो गया गोकुल धाम, जन्मदिन कान्हा का हुआ जन्मदिन कान्हा का हुआ जन्मदिन कान्हा का। वो चोरी से चुपके से मेरे घर के पीछे से, चोरी से चुपके से मेरे घर के पीछे से। देखेगा हमारे जगमोहन बाबा के भक्त आज हाजिरी लगाएंगे, यहीं पे लगाएंगे बाबा, क्योंकि कोई नृत्य के लिए यहाँ खड़ा नहीं हो रहा है। कन्हैया का जन्मोत्सव है, आप ही नृत्य कर लो महाराज। चोरी से चुपके से मेरे घर के पीछे से वही चोर आया, कन्हैया चित चोर आया, वही चोर आया, कन्हैया चित चोर आया। जगमोहन वाले बाबा भक्त, जगमोहन वाले बाबा मैं आपसे बोल रहा हूँ। वो चोरी से चुपके से मेरे घर के पीछे से, चोरी से चुपके से वो मेरे घर के पीछे से कोई चोर आया, कन्हैया चित चोर आया, कोई चोर आया, कन्हैया चित चोर आया। करन को आई लगाड़ो जोर से बजहियो रे, मैं तो नृत्य करन को आई, मैं तो नृत्य करन को आई, मैं तो नृत्य करन को आई, मैं तो नृत्य भवन को आई, मैं तो नृत्य भवन को आई। लगाड़ो 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 जोर से बजहियो रे, मैं नृत्य करन को आई, लगाड़ो जोर से बजहियो, मैं तो नृत्य भवन को आई। देखेगा बाबा हमारे
नृत्य कर रहे हैं, लेकिन आप तालियां भी नहीं बजा रही हैं। तुम्हें कन्हैया का जन्म होने का बिल्कुल भी आनंद नहीं ले रहे हैं। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया है कन्हैया। किसी ने भी नहीं ओढ़ी है, ये कन्हैया के नाम की चुनरिया केवल मेरे बाबा ने ओढ़ी है। तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ओ सावरिया के प्यार में, सावरिया के प्यार में, सावरिया के प्यार में, सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरे सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरे सावरिया के प्यार में। गजरारे नैनों ने मैं तो पागल कर डाले, गजरारे नैनों ने पागल कर डाले। वो घूम डाले तेरे बाल है काले, सूरत है प्यारी। घूम डाले तेरे बाल है काले, सूरत है प्यारी। गजरारे नैनों ने मैं तो पागल कर डाले, गजरारे नैनों ने मैं तो पागल कर डाले। भैया तो नृत्य नहीं करेंगे, लेकिन आप तो यहाँ हाजिरी लगा लो। मैं भैया आपसे कह रहा हूँ, ये जो नौजवान जितने भी खड़े हुए हैं यहाँ भीड़ लगा के, सभी कन्हैया के प्यार में झूमते हुए। भैया ये सापी वाले भैया, हेलो, झूमते हुए यहाँ हाजिरी लगाओ। वो कजरारे तेरे नैने काले, सूरत है प्यारी। कजरारे तेरे नैने काले, सूरत है प्यारे। वो कजरारे नैनों ने मैं तो पागल कर डाले। गजरारे नैनों ने पागल कर डाले। वो जब से हो प्यार तेरे नैनों से मिली है नैन, रात को नींद आती देखो पड़ी न चैन, देखो पड़ी न चैन। वो जब से हो प्यार तेरे नैनों से मिली है नैन, रात को नींद आती देखो पड़ी न चैन, देखो पड़ी न चैन। कोई कहे दीवानी मुझको, कोई मस्तानी, कोई कहे दीवानी मुझको, कोई मस्तानी। गजरारे नैनों ने मैं तो पागल कर डाली।
कजरा रे नैना में घायल करना रे, ओ कजरा रे नैना में तो घायल करना रे, कजरा रे नैना में तो घायल करना रे, कजरा रे नैना में तो घायल करना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी बैठ जाएं और बैठ करके यानी आरती होगी। कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाएगा भैया। और कल की कथा के बारे में, कल गिरिराज जी की झांकी, तो कल गिरिराज जी के भोग में पुआ पकौड़ी जो कुछ भी बना करके घर से लेकर के आना चाहे, तो कल गिरिराज जी के भोग में अपने घर से ही बिल्कुल सफाई के साथ और बड़े बड़े सुंदर पकवान बना करके लाएंगे और गिरिराज जी का भोग लगाएंगे। ठीक है भैया। इसलिए कल गिरिराज जी की झांकी और कल गिरिराज जी के दर्शन भी होंगे। अभी आरती हो जाने दो, आरती करवा दें, उसके बाद प्रसाद बटेगा। बाबा आरती कर लीजिए। पाग बनो पटका बनो बनो लाल को भेल, श्री राधा वल्लभ लाल की सखी दौड़ आरती हो। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के, अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के, अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के, अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा यशोदा गोल खिलैया के आरती कृष्ण कन्हैया के, अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। कृष्ण तुम यशोदा की छैया, श्याम बलराम के भैया। कि बन बन कि बन बन कि बन बन गाय चरैया के आरती कृष्ण कन्हैया के, अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। कृष्ण तुम गंगा मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो। कालिया जय हो कालिया जय हो कालिया नाग नथैया के आरती कृष्ण कन्हैया के, अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भक्तन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे। ये जमुना जय हो ये जमुना राशि रचैया के आरती कृष्ण कन्हैया के, जमुना रास रचैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। आरती गाते कृष्णानंद की मन में होता आनंद। आरती होवे कृष्णानंद के मन में होता आनंद। विनय जय हो विनय जय हो विनय लाज रखैया के आरती कृष्ण कन्हैया के, आरती कृष्ण कन्हैया के, अधर धर मुरली बजैया के। कर्पूरी गौरम अरुणावतार संसार सार भजगेन्द्रहार। सदा वसंतम हृदयाल वन्दे भवो भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धु जस्का त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के, अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। ओम अनेन शीतलं द्योः शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरागुतः शान्तिः वनस्पतिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति सामः शान्तिरेधिं शान्ति शान्ति शान्ति। सभी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए।
हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए। ओम जगनेन जगन्मय जंत देवास्तान धर्माणि प्रथमान्य सन्नदेहनागम महिमानः सजन्त जत पूर्वे सात्यः सन्त देवः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहणः परमेश्वरः सुमन सुगंधित सुमन सह सुमन सुगंधित स्वाद पुष्पांजलि अर्पित करो मेरे नाथ करो स्वीकार सांग सब परिवार प्राणोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली बांकी बिहारी लाल की जय हो। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। श्यामल मैया के जय हो। जयकार जोड़ते बोलो मैया। पधवारी मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। नंद के लाला की जय हो। नंद के छोरा की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज की आनंद की जय हो। आए हुए भक्तों की जय हो। न आए हुए भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। काल हर कष्ट हर दुख हर